गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन सोल कोलाइडी विलयन या सोल के बनाने की विधियां पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन या सोल के बनाने की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 कंडेंसेशन मेथड, निस्संघनन विधियां। और नंबर 2 मैकेनिकल मेथड मीन्स यांत्रिक विधियां। जो कंडेंसेशन मेथड है वो भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक विधियां मीन्स फिजिकल मेथड, और नंबर 2 रासायनिक विधियां मीन्स केमिकल मेथड। और जो यांत्रिक विधियां हैं उसमें 3 विधियां हमारी मुख्य हैं। नंबर 1 विद्युत परिक्षेपण विधि, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, और नंबर 2 मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक विधि मीन्स मैकेनिकल मेथड, और नंबर 3 पेप्टीकरण मीन्स पेप्टाइजेशन। अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं कि संघनन विधियां मीन्स भौतिक विधियां कौन सी हैं। भौतिक विधियां सिंपल है, जो जल के संपर्क में आते ही बड़ी सरलता से ही गर्म करके ठंडा करके आसानी से कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो भौतिक विधियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं रासायनिक विधियों की, केमिकल मेथड। रासायनिक विधियों में सबसे पहला है ऑक्सीकरण। ये भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण में क्या है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत करने पर सल्फर और जल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सल्फर है इसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। इस सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस सल्फर के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाता है। इसी तरीके से नंबर 2 ये था ऑक्सीडेशन। नंबर 2 है रिडक्शन मीन्स अपक्षय। अपक्षय में गोल्ड का सोल्ट ले लेंगे, आयुरिक क्लोराइड AuCl3, और इसकी रिएक्शन करा देंगे आप हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2.NH2, और इससे जो प्राप्त होगा वो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, 12HCl प्लस N2 3N2। तो आयुरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराने पर जो गोल्ड है, जो सोना है, उसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इसे पर्पल ऑफ कैसियस भी बोलते हैं। उसके बाद ऐसे ही
सिल्वर नाइट्रेट का है। सिल्वर नाइट्रेट में आप सोडियम ब्रोमाइड डाल दीजिए, AgNO3 प्लस NaBr। इसकी रिएक्शन कराने पर AgBr और NaNO3 मिल जाएगा, तो AgBr का जो कोलाइडी विलयन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यांत्रिक विधियों की। तो यांत्रिक विधियों में हमने 3 प्रकार की विधियां के बारे में आपको बताया। 3 प्रकार की कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 है विद्युत परिक्षेपण विधि, मीन्स इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड। इस मेथड को ब्रीडिंग आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रीडिंग आर्क, आर्क का मतलब चमक, विधि भी बोलते हैं। आर्क मेथड। अब हम बात करें इसमें क्या है, जैसे कल आपको बताया गया था कि अगर आपसे कहा जाए कि लोहे का या सोने का या चांदी के सरिये को या मीन्स किसी वायर को हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो हमें लगेगा कि ये बड़ा इम्पॉसिबल वर्क है, बट ये पॉसिबल है। अब देखिए इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड के द्वारा हम लोहे के 2 वायर लेंगे या गोल्ड के ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के ले सकते हैं, और उन्हें वाटर में हम डिज़ोल्व कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप कोई बड़ा पात्र ले लीजिए, पॉट ले लीजिए, मीन्स बड़ा एक बीकर टाइप का ले लिया, और हमने इसमें क्या करा, इसमें आइस प्लस NaCl मीन्स बर्फ और नमक भर दिया, और इसके अंदर क्या काम करा, एक छोटा दूसरा बीकर रख दिया, कांच का दूसरा बीकर रख दिया, ये रख दिया, और ये चारों तरफ से कवर है आइस से और नमक से। आप जानते हैं कि जो कुल्फी आपने खाई होगी, तो कुल्फी में क्या होता है, वो कहीं फ्रिज में नहीं जमती, उसके अंदर क्या है, आइस और नमक भरा रहता है, जो उसे फ्रीज करने का काम करता है, मीन्स वो टेम्परेचर को गिराने का काम करता है। और यहाँ पर हम 2 रोड ले लेंगे जिनका हमें कोलाइडी विलयन बनाना। सपोज करो लोहे का बनाना है, तो लोहे की 2 रोड ले लेंगे और एक को प्लस बना देंगे और एक को माइनस। किसी को भी प्लस बना सकते हैं और किसी को भी माइनस, मीन्स एक को कैथोड और एक को एनोड। अब जब, और इसके अंदर क्या काम करेंगे, आप वाटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वाटर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपने देखा होगा कि जैसे रोड के द्वारा पानी गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर ये जल गर्म होने लग जाएगा, और जब वायर 2 वायर आप पास लाएंगे तो उनके बीच में स्पार्किंग होगी, तो यहाँ पर स्पार्किंग होने लग जाएगी। जैसे आपने कभी भी सबमर्सिबल या प्रेस वगैरह का अगर स्विच खराब हो जाता है, तो अगर वायर को बोर्ड के अंदर सीधा लगाया हो, तो आपने देखा होगा कि वो वायर स्पार्किंग के साथ मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और उस स्विच के आसपास जो वायर सपोज करें एल्यूमिनियम या कॉपर का है, तो एल्यूमिनियम या कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने से ये जो रोड है ये पिघलनी शुरू हो जाएगी। जब ये पिघलनी शुरू हो जाएगी तो गर्म वाटर के अंदर जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, ये फैल जाएगी, और यहाँ पर ये इसके ताप को कम करेगा, इसे जमाने का काम करेगा। और यहाँ पर होगा क्या, 2 कंडीशन बनेगी, कुछ पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा तो नीचे बैठ जाएगा, और जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, वो विलियन में ही रह जाएंगे। तो ये जो विलियन बना, ये किसका हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। मीन्स हमने क्या काम करा, बड़ी इजी गोइंग, बड़ी आसानी के साथ किसी भी धातु का हमने कोलाइडी विलयन बना लिया। इस विधि को कहते हैं परिक्षेपण विधि। लिखना भी इसी तरीके से है कि इसके मेथड में एक बड़ा पात्र लेकर उसमें बर्फ तथा नमक भर लेते हैं, जो हिमांक को कम करने का मतलब जो जमाने का कार्य करता है, तथा इसके बीच में एक छोटा बीकर जल से भरकर रख देते हैं, तथा इस जल के बीकर में
जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी 2 रोड लगा देते हैं और एक को एनोड तथा एक को कैथोड, जो एक एनोड और दूसरी कैथोड का कार्य करती है। और इसके पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हम देखते हैं कि इसके बीच स्पार्किंग शुरू हो जाती है और इसमें थोड़ी सी मात्रा आप NaOH की ओर डाल दीजिए तो और आसान हो जाएगा। कास्टिक सोडा की डालने से क्या होगा, कास्टिक सोडा इसे गलाने का काम करेगा तो और जल्दी काम हो जाएगा, मिस रिएक्शन का जो रेट है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 तरीके के कण प्राप्त होंगे। जिनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा वो नीचे बैठ जाएंगे तथा जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा वो जल में ही घुले रह जाएंगे। और इस प्रकार जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। किसका, मेटल का। तो इस प्रकार से धातुओं का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। दूसरी विधि की बात कर रहे थे, दूसरी विधि थी मैकेनिकल मेथड में, यांत्रिक विधि। मैकेनिकल मेथड में, मैकेनिकल मेथड मीन्स यांत्रिक विधि बिल्कुल सिंपल है। इसमें इससे क्या होता है, पत्थरों का, जैसे पत्थर का या रेत का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है तो अब बात करेंगे पत्थर को पानी में कैसे घोलेंगे। अब वो चीज देख लीजिए आप, जैसे हमारी चक्की होती है बिल्कुल इस तरीके के 2 पार्ट आप लेंगे। ये राउंड में बना के मैंने चौकोर बना दिए। ये इस तरीके की चक्की के 2 पार्ट हो गए और इसमें आप ऊपर देखते हैं जैसे चक्की होती है तो उसमें ऊपर से जो है गेहूं डाली जाती है, इसे हॉपर बोलते हैं। और ये हो गए इसके पार्ट। अब यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है, नट लगा रहता है जो इनके बीच के गैप को मेंटेन करता है। और यहाँ पर एक पुली लगी रहती है जिस पर बेल्ट चढ़ी होती है, जिस पर मोटर लगी रहती है। बस यहाँ पर अंतर क्या है, वह चक्की में एक पार्ट घूमता है, एक फिक्स होता है। एक पार्ट घूमता है, एक फिक्स होता है। और जो पार्ट लिए जाते हैं वो पत्थर के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये आयरन के लेंगे, आप लोहे के पार्ट लेंगे क्योंकि पत्थर को जब हम पीस रहे हैं तो पत्थर को अपने आप ही पीस देगा। तो अब ऊपर से हम स्टोन की जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम डालेंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। अब हॉपर से डालेंगे, वो यहाँ आएंगे। और इसमें खास बात यह है कि एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को घूमता है, दूसरा राइट हैंड साइड को घूमता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे एक पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड को घूम रहा है, एक चीज लेफ्ट को घूम रही है और एक राइट को, तो डबल रोटेशन हो गया। मीन्स रोटेशन की जो पावर है वो जस्ट डबल हो गई। तो इस प्रकार यहाँ से क्या होगा, पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे कि हम आटे वाले के पास जाते हैं तो हम उससे 3 चीज उससे पिसवा सकते हैं। उससे कहेंगे भाई दलिया पीस दे, तो इस स्क्रू को ढीला कर देगा, मीन्स पार्ट के बीच का गैप मेंटेन कर देगा। तो वो जो गेहूं ऊपर से आएगी वो मोटे रूप में बाहर निकल जाएगी। और यदि हम कहते हैं आटा पीस दो तो वो क्या करेगा, इस स्क्रू को चढ़ा देगा, मीन्स पार्ट के बीच के गैप को कम कर देगा, तो आटा पीस जाएगा। और यदि हम उससे कहेंगे मैदा पीस दीजिए तो इस स्क्रू के वो और उतार देगा, मीन्स दोनों पार्टों के बीच के गैप को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हम एक पाउडर के रूप में इसे परिवर्तित कर लेंगे और हमें स्टोन का पाउडर मिल जाएगा। और उस स्टोन के पाउडर को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच था वे वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और वो बना देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। इस प्रकार हम आपने पहले धातुओं को डिजोल्व किया, अब आपने स्टोन को या सैंड को, मिस रेत को वाटर में डिजोल्व करके उसका कोलाइडी विलयन बना लिया। अब लास्ट पॉइंट है पेप्टाइजेशन, मिस पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन क्या है, हमें कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधियों की बात कर रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं पेप्टाइजेशन की। मीन्स पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या चीज है, कोई भी आप ताजा बना हुआ आप छेप ले लीजिए। कोई भी ताजा बना हुआ अपक्षेप आप ले लेंगे, प्रेसिपिटेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दही को बिलो लेते हैं, बिलोने के बाद जो मक्खन होता है, इस तरीके का कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आप ले लेंगे। अब पहला ही शब्द है कि ताजा बना हुआ अपक्षेप। ताजा ही क्यों लें, बासी में क्या प्रॉब्लम है। होता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो है
आयरन होता है। जैसे एप्पल है, एप्पल को आप काट दीजिए, काटने के बाद आप देखेंगे, या बनाना को आप काट दीजिए तो आप देखेंगे कि वो एकदम से काला पड़ जाएगा। उसका कारण है जो फैट उसमें Fe++ फॉर्म में होता है, वो Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरस इज कन्वर्टेड टू फेरिक, तो वो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण ना हो जाए इसलिए हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले लिया, जैसे वो मक्खन ले लिया। तो उस प्रेसिपिटेट में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स डालना है, मीन्स विद्युत अपघट्य, मीन्स एक ऐसा केमिकल जो इसे तोड़ दे और इसके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच कर दे, तो उस क्रियाविधि को कहते हैं पेप्टाइजेशन। मीन्स किसी ताजा बने हुए अपक्षेप में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा डालकर उसके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच करने की क्रियाविधि को पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लें, एल्यूमिनियम का जब आप लैब में टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, तो जैसे ही आप एल्यूमिनियम का टेस्ट करेंगे और NaOH डालेंगे तो AlOH के होल थ्राइस के क्लाउड मीन्स बादल मिल जाएंगे। और ये पर्सनली ये टेस्ट ट्यूब आप लेंगे और ये ऐसे इस तरीके के क्लाउड्स आपको तैरते हुए नजर आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। अब आप यदि इसमें HCl डाल देंगे तो ये डिसोल्व हो जाएंगे, और यदि फिर दोबारा से NaOH डाल देंगे आप तो ये क्लाउड फिर आ जाएंगे। मीन्स पेप्टाइजेशन भी हो रहा है। पेप्टाइजेशन क्या हो रहा है, जब अवक्षेप आ गया मीन्स क्लाउड में HCl डालने के बाद वो डिसोल्व हो गया तो उसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। मीन्स अवक्षेप को पुनः मीन्स उसके बड़े बड़े कणों का आकार 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच परिवर्तित करने की जो क्रियाविधि है वो पेप्टाइजेशन कहलाती है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।